ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 3 जनवरी, दिन है शनिवार और आज है पौष पूर्णिमा। आप सभी को पौष पूर्णिमा की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:24 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:49 पर। चंद्रोदय होगा शाम 5:49 पर। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनने वाले हैं पौष मास महात्म्य का ये अंतिम अध्याय। इसके बाद आप सभी कल से माघ मास महात्म्य की कथाएं भी सुनिएगा। अब तक सभी कथाओं को सुनने के लिए और कीमती समय निकालकर कमेंट करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। आशा करती हूँ कि कल से आप हमारे चैनल पर माघ मास की कथाएं भी इसी तरह से सुनेंगे। आइए पहले सुनते हैं सीता नितनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे।
अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। काशी की यात्रा करके नाथ रामेश्वर जा रहे थे। रामेश्वर के समीप पहुंचे तब उद्धव आदि पीछे पीछे आ रहे थे और नाथ भगवत चिंतन करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। ऐसे समय पास के ही रेतीले मैदान में नाथ को एक गधा लोटपोट करता हुआ दिखाई दिया। नाथ उसके समीप गए, देखा गधा पानी के बिना छटपटा रहा है। नाथ ने तुरंत अपनी कांवर से पानी लेकर उसके मुंह में डाला। पानी पीकर गधा तुरंत उठा और बड़े मजे में वहां से चल दिया। उद्धव आदि सब लोगों ने पास आकर प्रयाग का जल गधे को पिलाते देखा तो मन ही मन उन लोगों ने सोचा कि प्रयाग का गंगा जल तो व्यर्थ ही गया और यात्रा भी निष्फल हो गई। तब नाथ महाराज ने हंसकर उन लोगों से कहा, भले मानसो, बार बार सुनते हो कि भगवान तो सब प्राणियों के भीतर हैं, फिर भी ऐसे बावरे बनते हो। समय पर अगर याद ना रहे तो फिर ये ज्ञान किस काम का? प्रसंग पर काम ना आना क्या ज्ञान का लक्षण है? ये मच्छर है, ये हाथी, ये चांडाल है और ये ब्राह्मण, ये गऊ है और ये गधा। अरे इस तरह का भेद क्या आत्मा में भी है? मेरी पूजा तो यहीं से श्री रामेश्वर को पहुंच गई और भगवान तो सब और हैं। भगवान से खाली भी क्या कोई जगह हो सकती है? देह को ही देखो तो राजा की देह और गधे की देह एक समान ही तो है। इंद्र और एक चींटी दोनों देहतः एक समान ही है और देह मात्र ही नश्वर है। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सबके शरीर नाशवान हैं। शरीर का पर्दा हटाकर देखो तो सर्वत्र भगवान ही भगवान है। भगवान के सिवा और है क्या? अपनी दृष्टि चिन्मय हो तो सर्वत्र चैतन्य ही है, चैतन्य के अलावा और कुछ भी नहीं। नाथ के ये शब्द सुनकर उद्धव आदि को महाराज के समदर्शन होने का एक बार फिर से स्मरण हो आया। नाथ जी के मकान के समीप ही एक उद्यमी आदमी रहता था। उसे धन इकट्ठा करने के अलावा और कोई बात सूझती ही नहीं थी। कभी दर्शन के लिए किसी देव मंदिर में जाने या हरि कीर्तन या फिर कथा पुराण सुनने में उसे कोई आनंद नहीं आता था। वो केवल अपना पेट भरने में ही रहता था। नाथ को उस पर दया आ गई और वह रोज स्वयं उसकी दुकान पर जाकर बैठने लगे। नित्य उसे एक श्लोक लिखकर देते, उसे वह याद कराते और फिर दूसरे श्लोक का पाठ देते। ये उनका क्रम था। ऐसा होते होते उसे अनायास ही समग्र श्री विष्णु सहस्त्र नाम कंठ हो गया। तब उससे कहा कि इसका पाठ अब रोज किया करो।
फिर कुछ दिनों के बाद एकनाथ महाराज जी ने उसे एक आसन सिखाया और नित्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके आसन लगाकर इसके 10 पाठ करने को कहा। इस तरह उसकी वाणी पर कुछ ऐसा संस्कार हुआ कि जब उसकी मृत्यु होने वाली थी, उस मृत्यु काल में वह अस्खलित वाणी से श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता रहा। उसके प्राण अनायास निकले और वह स्वयं श्री विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। पैठण में एक वेश्या बड़ी चतुर, सुंदर और नित्य गायन आदि में बड़ी निपुण थी। नाथ महाराज जी के यहाँ श्री हरि कीर्तन आदि श्रवण करने के लिए कोई भी जा सकता था। किसी को मनाही नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था। तो वह वेश्या भी महाराज का भागवत पुराण सुनने के लिए जाया करती थी। उसका पेशा खराब था और दुराचार बढ़ाने वाले पेशे को कभी कोई अच्छा कह भी नहीं सकता, पर यह तो मानना पड़ेगा कि उसके भी हृदय में भगवान का प्रेम था। नाथ की अमृतमयी वाणी से भागवत के 8वें अध्याय में पिंगलाख्यान जब उसने सुना, तब से उसकी चित्तवृत्ति में बड़ी क्रांति हो गई। जिन दीनहीन पुरुषों के हाथ केवल धन के लिए ये शरीर बेचना पड़ता है, उनमें से प्रत्येक पुरुष नाथ महाराज की उक्ति के अनुसार किस प्रकार कृपण है कि उससे धन भी नहीं दिया जाता, किस प्रकार दुर्बल है कि उससे काम वासना भी तृप्त नहीं होती, किस प्रकार छलिया है कि उससे सच्चा प्रेम करना भी नहीं बनता, और तो और पीछे मिलने से भी इनकार कर देता है। यही वह वेश्या मन ही मन बराबर सोचा करती। पिंगला के समान उसके मन में भी वैराग उत्पन्न हुआ। अब उसके मन में तरह तरह के भाव उठने लगे। उनसे वह वेश्या अत्यंत संतप्त हुई। 8 दिन वो अपने घर का द्वार बंद करके अकेली ही बैठी रही। उसका जीवन क्रम बदल गया। अनुताप से चित्त झुलस गया। एकनाथ महाराज जी का बारंबार स्मरण होता रहा और वो ये सोचती कि क्या इस पाप राशि के इस पाप सदन में महाराज जी के पवित्र चरण आ सकते हैं। एक दिन इसी तरह वह सोच रही थी और सोच में बैठी हुई थी कि उसी समय गंगा स्नान करके एकनाथ महाराज जी उसी रास्ते से लौट रहे थे। ऊपर से उसने महाराज जी को देखा और दरवाजे पर आकर वह बड़े विनम्र भाव से बोली, क्या महाराज जी के चरण इस घर को पवित्र करेंगे? नाथ महाराज जी ने कहा, हाँ हाँ, चल सकता हूँ। ये कहकर वह उसके पीछे पीछे ऊपर गए। उद्धव भी साथ ही थे और उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और ये सोचकर कि दुष्टों को निंदा करने का ये तो अच्छा अवसर दिया गुरुजी ने, वो बहुत दुखी हुए। उद्धव भी नाथ के पीछे पीछे ऊपर गए। वहाँ पर एक चौकी रखी थी जिसके चारों ओर चौक पूरा गया था। इस चौकी पर उसने महाराज को बिठाया और स्वयं कमरे के द्वार पर अष्टभाव रोमांचित होकर खड़ी रही। इस बीच उस वेश्या के मुंह से कोई शब्द नहीं निकले। महाराज भी मौन थे। आधी घड़ी सन्नाटा छाया रहा। किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। कहाँ ये महात्मा और कहाँ मैं महापापिन, फिर भी विनती करते ही ये यहाँ आ गए। ये इनकी मुझ पर कितनी बड़ी दया है। ये सोचकर ही उसका तो कंठ रुद्ध गया। सूर्य के उदय के साथ ही सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, ठीक वैसे ही नाथ के दर्शन मात्र से उस वेश्या के हृदयगत सारी पाप वासनाएं नष्ट हो गई। उसे सच्चा अनुताप हुआ है और इसके हृदय में सच्चा भगवत प्रेम जाग उठा है कि देखकर महाराज जी के चित्त में दया आ गई और उन्होंने उसे धैर्य दिलाया। उसके नेत्रों से अखंड अश्रुधारा बह रही थी और उसके साथ साथ सारा पाप भी बहता जा रहा था। बीज को शुद्ध देकर महाराज ने राम कृष्ण हरि मंत्र का उपदेश कर उसे सत्कर्म का क्रम बताया। इसके अनुसार अपनी जीवनचर्या बनाकर वो 10 वर्ष में इतनी विमल हो गई कि मृत्यु काल में श्री कृष्ण स्वरूप का ध्यान और कृष्ण कृष्ण जय जय कृष्ण मंत्र का घोष करते हुए उसने बड़ी शांति से देह त्याग किया। अब एकनाथ महाराज जी के यहाँ एक दिन रात को हरि कीर्तन हो रहा था, जब 3 चोर श्रोताओं की भीड़ में जा घुसे और इस विचार से कि कीर्तन समाप्त होने पर ये सारे लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और घरों में सब लोग सो जाएंगे, तब हम अपना काम बनाएंगे, यानी चोरी करेंगे। ये सोचकर ये लोग मौका देखते हुए एक जगह पर छिपकर बैठे हुए थे। कीर्तन समाप्त हुआ। सब लोग अपने अपने घर चले गए। 2 बजे के लगभग आधी रात को चोरों ने अपना काम शुरू किया। कपड़ा लत्ता और कुछ अच्छे बर्तन जो भी हाथ लगे इन्होंने पिछले दरवाजे के पास लाकर रख दिए।
अब दरवाजा खोलकर बाहर निकलने को तैयार हुए, पर इस लोभ से कि कुछ और मिले तो उसे भी दबा लें, चुपचाप दबे पांव वे घर में इधर उधर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते देवगृह के पास पहुंचे। वहां से देखा अंदर एक दीपक टिमटिमा रहा है और एकनाथ महाराज आसन पर बैठे समाधि के आनंद में मगन हैं। अब जैसे ही चोरों ने उन्हें देखा, देखते ही उनकी तो दृष्टि नष्ट हो गई। अब उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दिया, कुछ सूझ ही नहीं रहा था। आंखों से दिखना बंद हो गया, यहां तक कि अगला पिछला कोई दरवाजा ही नहीं मिल रहा था। आंख मिचौली खेलते खेलते वे उन बर्तनों पर गिर गए और नाथ देवगृह से बाहर निकले। चोरों ने महाराज को देखा था और ये सब समझ लिया था कि इन्हीं महात्मा के प्रभाव से हम लोगों की आंखें अंधी हो गई हैं। तो वे महाराज के चरणों पर गिर पड़े और रोने लगे। एकनाथ महाराज जी ने फिर उन सबकी आंखों पर हाथ फेरा तो उनकी दृष्टि पहले की तरह हो गई। अब तो चोर ये चमत्कार देखकर बड़े हैरान हुए, उनकी बुद्धि भी पलट गई। उन्होंने महाराज जी को सच बता दिया कि महाराज जी, हम लोग तो चोर हैं और चोरी करके ये कपड़े और बर्तन लेकर जा रहे थे। तब चोरों ने कपड़े और बर्तन उन्हें दरवाजे के पास ले जाकर दिखा दिए। एकनाथ महाराज जी की समता अटल थी, वे सब में एक समान ही भाव देखते थे। तो उन्होंने चोरों पर गुस्सा ना करके उनसे कहा, तुम लोग तो बहुत थक गए होगे, इतनी देर से ढूंढ ढांड कर रहे थे। अच्छा चलो पहले भोजन कर लो, फिर उसके बाद ये सब सामान भी ले जाना। हम लोग तुम्हें रोकेंगे नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए ही तो मैं इसे तुम्हारे स्थान तक ढोकर भी पहुंचा सकता हूँ। कोई सोच संकोच मत करो, तुम्हारा ही घर है, चोरी करना तो तुम्हारा धंधा है, तुम लोग ये सब ले जाओ। शांति, क्षमा, दया हम लोगों का धर्म है, हम उसका पालन कर लेंगे, तुम अपने धर्म का पालन करो। ये कहकर नाथ महाराज ने अपनी अंगुली में से अंगूठी निकालकर वो भी उनकी ओर फेंक दी। नाथ के इस निष्कपट सौजन्य से वे चोर बड़े हैरान हुए और वे चोर अब और अधिक नम्र हो गए। दुर्जन भी सज्जनों के व्यवहार से सज्जन बन जाते हैं। संसार में दुर्जनता अनेक बार हमारी दुर्जनता से ही बढ़ा करती है। सौजन्य का व्यवहार देखकर भी अगर दुर्जन ना चेतें, उनकी बुद्धि निर्मल ना हो, तो उनकी दुर्जनता का कोई इलाज ही इस मृत्युलोक में नहीं है, यही कहना पड़ेगा। पर जल में जैसे चट्टानों को फोड़ने की ताकत है, वैसे ही सौजन्य में दुर्जनता को जीतने की भी सामर्थ्य है। और इसी तरह से एकनाथ महाराज जी के सौजन्य से उन चोरों का मन पलट गया। महाराज जी ने गिरजाबाई और उद्धव को जगाकर रसोई तैयार करवाई और फिर चोरों को भोजन कराया। चोर अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए, ले गए तो केवल एकनाथ महाराज जी की उदारता का स्मरण, और उस स्मरण से शुद्ध होकर उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया। फिर वे सदाचार पूर्वक रहने लगे और बार बार एकनाथ महाराज जी की कीर्तन सुनकर अंत में सदगति को प्राप्त हुए। एक बार की बात है, रनिया उर्फ विवेक नाम का एक महार पैठण में रहता था। वह बड़ा श्रद्धालु और सदाचारी था। उसकी पत्नी भी उसके ही समान सुशीला थी। स्त्री पुरुष दोनों ही एकनाथ महाराज जी का कीर्तन सुनने प्रतिदिन आया करते थे और बाहर बैठकर नाम घोष किया करते थे। एकनाथ महाराज जी गंगा स्नान के लिए जाएं उससे पहले ही रनिया और उसकी पत्नी आरी पारी से उनके चलने का रास्ता झाड़ू देकर साफ कर दिया करते थे। एक दिन एकनाथ महाराज जी के ज्ञानेश्वरी के प्रवचन में विश्वरूप दर्शन का प्रसंग छिड़ा हुआ था। प्रवचन जब समाप्त हुआ तब रनिया ने महाराज से पूछा, महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने जब विश्वरूप धारण किया तब ये रनिया कहाँ था? महाराज ने तुरंत ही उत्तर दिया, तुम भी तो कृष्ण रूप में ही थे। रनिया और उसकी पत्नी ने घर जाकर सोचा कि जब सारे विश्व में भगवान ही रम रहे हैं, तब हमारा शरीर महार का होने पर भी अपने हृदय में तो भगवान ही विराज रहे हैं। कुछ दिन बीतने पर उन पति पत्नी की ये इच्छा हुई कि एक दिन एकनाथ महाराज जी को अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाना चाहिए और उनका इस प्रकार समागम होने से हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। रनिया और उसकी पत्नी अन्य महारों की अपेक्षा अधिक शुचिता और स्वच्छता के साथ रहते थे। अशुद्ध पदार्थों को वे स्पर्श तक नहीं करते थे और खाने पीने में भी सदा विचार रखते थे। मुख में सदा विठ्ठल नाम का ही स्मरण करते रहते थे। उनका शरीर भले ही महार का था, पर आचरण सर्वथा ब्राह्मण का सा था।
उनकी बिरादरी के लोग विनोद से उन्हें अपनी बिरादरी का ब्राह्मण ही कहते थे और शुद्धाचरण तथा भगवत भक्ति में तो वे दोनों सचमुच ही लाखों ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ थे। एकनाथ महाराज जी को उन्होंने बड़े सद्भाव से भोजन के लिए न्योता दिया और नाथ महाराज ने उसे सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। उधर नगर के लोगों को जब ये बात पता चली तब ब्राह्मणों ने बड़ा कोलाहल मचाया। नाथ महाराज ने इस कोलाहल का यही उत्तर दिया, ये अंत्यस तो है, पर उसके ज्ञान में मेरा तेरा इस भेदभाव की कोई पहचान नहीं है और मेरे लिए तो सब एक समान है। ब्राह्मणों ने सोचा कि देखें एकनाथ महाराज उस महार के यहाँ भोजन करने कैसे जाते हैं। अब एकनाथ महाराज जी के घर से उस महार के घर तक रास्ते में थोड़े थोड़े फासले पर ब्राह्मण लोग प्रतीक्षा में बैठे रहे कि महाराज जी को किसी भी प्रकार से रोक लिया जाए। नाथ बेखटके सबके सामने घर से बाहर निकले और रनिया के घर जाकर पहुंच गए। रनिया और उसकी पत्नी ने एक साथ उनकी पूजा की, भोजन के लिए आसन बिछाया, पत्तल रखी, चौक पूरा और महाराज जी से बैठने के लिए प्रार्थना की। महाराज जी आसन पर बैठे, पकवान परोसे गए और महाराज जी ने भोजन किया। पर इसी समय एक चमत्कार हुआ, वो ये कि जिस समय नाथ यहाँ भोजन कर रहे थे उसी समय बहुतों ने उन्हें अपने घर पर भी उसी रूप और भेष में देखा। एक ही एकनाथ एक ही समय में कहाँ तो अपने घर पर भागवत प्रवचन कर रहे हैं और कहाँ उसी समय रनिया के यहाँ भोजन भी कर रहे हैं। ये चमत्कार जब उन ब्राह्मणों ने देखा तब तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उनके लिए ये समझना कठिन हो गया कि उन दोनों में से सच्चे एकनाथ कौन है। तब उन लोगों की यही धारणा हुई कि रनिया का सद्भाव जानकर भक्त वत्सल भगवान पांडुरंग ने ही एकनाथ के भेष में रनिया के घर जाकर भोजन किया होगा। पैठण में ही एक ब्राह्मण के पास पारस पत्थर था। इस पत्थर को वो अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता था। एक बार उसे यात्रा के निमित्त कहीं दूर जाना था। अब ये पारस कहाँ रखा जाए? एकनाथ पूर्ण भगवत भक्त हैं, ये जानकर ब्राह्मण ने पारस उन्हीं के पास रख दिया। एकनाथ महाराज जी ने उसे देवताओं के सिंहासन के नीचे रख दिया। दूसरे दिन जब उद्धव देवताओं का निर्माल्य उठाने लगे तब उसके साथ पारस भी आ गया। निर्माल्य के साथ पारस भी गंगा जी में बह गया। अब 1.5 वर्षों के बाद वह ब्राह्मण वापस लौटा और महाराज जी से अपना पारस मांगने लगा। नाथ को तो अब तक कभी भी एक भी दिन उसका स्मरण तक नहीं हुआ था। उन्होंने उद्धव से कहा कि देखो सिंहासन के नीचे कहीं होगा, उसे उठाकर लाओ तो सही। पर अब वो भला वहां काहे को मिलता? तो उद्धव ने बताया कि निर्माल्य के साथ उसे भी गंगा में प्रवाहित कर दिया गया होगा। ब्राह्मण को एकनाथ महाराज जी पर ही संदेह हो गया। सोचने लगा दाल में जरूर कुछ काला है और महाराज जी के मन में ही लालच आ गया होगा, इसीलिए अब वो उसे देना नहीं चाहते। भला वो और क्या सोचता? वो पारस को जितना मूल्यवान समझता था उतना ही तो महाराज जी भी उसे समझते होंगे। इससे अधिक वो और क्या समझ सकता था? हर कोई हर किसी को अपनी ही कसौटी पर कसा करता है। जिसकी जैसी सोच होती है वह दूसरे को वही समझा करता है। अब वो बेचारा भला क्या जाने कि भगवान के चरणों में आधे क्षण की स्थिति भी इतने अनुपम आनंद की होती है कि उसके सामने भक्त लोग त्रिभुवन वैभव संपत्ति को भी तिनके की तरह मानते हैं। एकनाथ महाराज जी उस ब्राह्मण को अब गंगा किनारे ले गए, जल में उतरकर गोता लगाया और दोनों हाथ भर कर पत्थर उठा लाए। हाथ ऊपर करके बोले, इनमें से जो तुम्हारा पारस हो उसे निकाल लो। अब ब्राह्मण ने अपनी जेब से पारस की परीक्षा लेने के लिए कि ये असली पारस है या नहीं, लोहे का एक टुकड़ा निकाला। देखा तो सभी पत्थर जो महाराज जी के दोनों हाथों में थे वो पारस ही थे। एकनाथ महाराज जी ने एक पत्थर उसे दे दिया और बाकी गंगा जी में वापस डाल दिए। जिन महात्मा जी के हाथों के स्पर्श से जीव ब्रह्म हो जाता है वो क्या सोने मोती से ललचा सकता है? नाले के लिए वर्षा का भले ही बड़ा महत्व हो, लेकिन समुद्र को भला क्या? एक दिन एकनाथ महाराज मध्याह्न संध्या के लिए गंगा जी जा रहे थे। रास्ते में एक महार का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे दौड़ता जा रहा था। माँ उसकी पानी भरने जा रही थी। जल्दी जल्दी में वो कुछ आगे बढ़ गई और बच्चा पीछे कहीं दौड़ते दौड़ते लड़खड़ाकर ठोकर खाकर गिर पड़ा। बालू का वह मैदान सूर्य की प्रखर किरणों से भट्टी की तरह हो रहा था। रेत बहुत ज्यादा तपती है।
बच्चा जोर जोर से रो रहा था, जिस कारण से उसकी नाक बह रही थी और मुंह से भी लार निकल रही थी। बच्चा अब तेजी से दौड़ तो सकता नहीं था। उसने माँ को आगे जाते देख लिया था और उसका मन अब पीछे लौटने का भी नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि मुझे तो माँ के पास हर हाल में जाना है। इस हालत में पड़े धूप से हैरान उस बच्चे को देखकर नाथ का अंतःकरण विकल हो गया। उन्होंने चट उस बच्चे को गोद में उठा लिया, उसका नाक मुंह साफ किया और उसे अपनी धोती उड़ाकर धूप से बचाते हुए महारों की बस्ती में ले आए। वहां पहुंचते ही बच्चे ने अपना घर पहचान लिया। घर में से उसका बाप दौड़ता हुआ बाहर आया। इतने में माँ भी गगरी लिए वापस आ गई। महाराज ने बच्चे को उसके माता पिता के हवाले किया और बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, उनको हर तरह से पालना पोसना चाहिए, इसमें लापरवाही करना बिल्कुल ठीक नहीं। इस तरह के बहुत सारे उपदेश करके नाथ जी गंगा तट पर चले गए। संध्या स्नान आदि करके महाराज जी घर गए और नित्य कर्म में लग गए। इस घटना के कुछ दिन बाद त्र्यंबकेश्वर का एक वृद्ध ब्राह्मण पैठण में आया, जिसे कुष्ठ रोग हो गया था और उससे वह बहुत पीड़ित था। पैठण में आकर एकनाथ जी के घर का पता पूछता हुआ वह सीधे एकनाथ महाराज जी के घर ही पहुंच गया। मध्याह्न का समय था। महाराज काक बलि डालने दरवाजे के बाहर आए तो ये दुखी होकर ब्राह्मण वहीं बैठ गया और अपना हाल उन्हें बताने लगा। अपना नाम ठिकाना सब बताकर उसने कहा, ये कुष्ठ जाए इसके लिए मैंने त्र्यंबकेश्वर में अनुष्ठान किया। 8 दिन हुए। भगवान शंकर ने स्वप्न में दर्शन देकर मुझसे कहा कि जाओ तुम पैठण में जाकर एकनाथ से मिलो और उसने व्याकुल होकर जो महार के एक बच्चे के प्राण बचाए हैं उसकी उसे याद दिलाओ। इस उपकार का पुण्य यदि वो तुम्हारे हाथ पर संकल्प करके दे दे तो तुम्हारा ये रोग दूर हो जाएगा, तुम रोग मुक्त हो जाओगे। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण रोने लगा और नाथ के चरणों में लौट गया। नाथ महाराज ने त्र्यंबकेश्वर के ब्राह्मण की सब कथा सुनी और कहा, मेरे न कोई पाप है न पुण्य ही। मैंने क्या पुण्य किया ये भगवान त्र्यंबकेश्वर ही जाने। ऐसा कोई भी पुण्य मैंने जन्म से लेकर आज तक किया हो तो लो मैं उसका तुम्हारे हाथ पर संकल्प करता हूँ। ऐसा कहकर एकनाथ महाराज जी ने जलपात्र हाथ में लिया और संकल्प करने ही वाले थे कि इतने में ही उस ब्राह्मण ने रोक लिया और कहने लगा कि नहीं महाराज, आपका सारा पुण्य मुझे नहीं चाहिए, बस केवल उतना ही चाहिए जितने के लिए त्र्यंबकेश्वर महादेव जी की आज्ञा हुई है। ब्राह्मण की उस इच्छा के अनुसार फिर महाराज जी ने वैसा ही संकल्प किया और जल उसके हाथ पर छोड़ा। उसी क्षण उस ब्राह्मण का रोग नष्ट हो गया और उसकी काया निर्मल हो गई। 10-5 दिन वह ब्राह्मण एकनाथ महाराज जी के यहाँ रहा। उनके अलौकिक गुणों को देख देख कर उसकी प्रसन्नता दिनों दिन बढ़ती गई। उन्हीं के गुण गाता हुआ फिर वह त्र्यंबकेश्वर को वापस लौट गया। पैठण में एक महार चोरी करके ही अपनी जीविका चलाता था। एक बार एक चोरी में वो पकड़ा गया, पैरों में बेड़ियां पड़ गईं और फिर उसे कारागार में पहुंचा दिया गया। कारागार में उसे खाने को नहीं मिला। शरीर को बड़े कष्ट हुए। सिर पर बाल बढ़ गए जिनमें जुएं पड़ गई और सर्वांग विकल हो गया, यहाँ तक कि प्राण आंखों में आकर अटक रहे। अब इतनी दयनीय हालत में उसके पैरों की बेड़ियां निकाल ली गई और वह अधमरा सा मनुष्य कई दिन तक आंगन में लोटपोट करता पड़ा रहा। एक रात इसी हालत में उसने एकनाथ महाराज जी के कीर्तन की ध्वनि दूर से आती हुई सुन ली और सुनते ही उसे अपना छुटकारा करा लेने की बात सोची तो वह धीरे धीरे रेंगता हुआ कैद खाने से किसी तरह निकल गया और इसी तरह रास्ता तय करके एकनाथ महाराज जी के द्वार पर जा पहुंचा। उसकी आर्त ध्वनि जैसे ही नाथ महाराज जी के कानों में पड़ी वो तुरंत ही बाहर आए। महार का हाल देखा, उसके मुंह से स्पष्ट शब्द तक नहीं निकल पा रहे थे। फिर भी संकेत से उसने महाराज जी को सुझा दिया कि महाराज, मेरे पेट में कई दिनों से अन्न नहीं है, भूख लगी है। नाथ महाराज जी ने तुरंत खीर तैयार करा के उसके मुंह में डाली, बिछाने और ओढ़ने को उसे वस्त्र दिए, सोने के लिए स्थान भी दिखा दिया। वह जब सुख से सो गया तब नाथ सोने के लिए अपने कमरे में गए। दूसरे दिन नाथ महाराज ने हाकिमों को उस चोर के छूट आने की खबर दी और साथ ही ये भी विनती की कि दवा दारू के लिए इसे अब मेरे ही यहाँ रहने दिया जाए। हाकिमों ने महाराज की बात मान ली और बाकी सजा भी माफ कर दी। फिर 3 महीने बाद वह नाथ महाराज के यहाँ रहा
उसकी खूब सेवा की गई और 3 महीने में वो पहले जैसा हट्टा कट्टा हो गया। नाथ महाराज जी के अन्न जल का ऐसा प्रभाव उस पर पड़ा कि उसकी सारी मलिन वासनाएं धुल गईं। एक नाथ महाराज जी के प्रति उसके हृदय में परम पूज्य भाव उत्पन्न हुआ। पहले का कुमार्ग उसने छोड़ा और नाथ महाराज जी की कृपा से वह विट्ठल भगवान का उपासक हुआ। फिर इस घटना के कुछ दिनों के बाद एक दिन की बात है कि नाथ गंगा जी जा रहे थे। रास्ते में एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे होकर जैसे ही महाराज आगे बढ़े, वैसे ही वृक्ष पर रहने वाला ब्रह्म राक्षस नीचे उतरकर महाराज जी के सामने खड़ा हो गया। उसने महाराज जी से कहा, आज तक आपने जितने ब्राह्मण भोजन कराए उन सब का, या फिर कैद खाने से भागकर आए हुए महार की जो आपने सेवा की उसका, दोनों में से किसी एक का पुण्य मुझे दीजिए, इससे मैं इस योनि के कष्टों से मुक्त हो जाऊंगा। ब्रह्म राक्षस की ये प्रार्थना उन्होंने सुनी, पर पाप और पुण्य तो सुकाम कर्मों से होते हैं। एकनाथ महाराज कायिक, वाचिक, मानसिक सारे ही कर्म निष्काम भाव से करते थे। इससे पाप पुण्य का कोई हिसाब तो उनके पास नहीं था। पाप और पुण्य नरक और स्वर्ग के देने वाले हैं। संत तो इनके परे नैष्कर्म्य बोध के द्वारा सर्वथा मुक्तानंद में रहते हैं। अखंड आत्मा रूपानंद ही उनका स्वरूप होता है। एकनाथ महाराज ने कैद खाने से छूटे हुए अंत्यज की सेवा शुश्रूषा के पुण्य पर जल छोड़कर उस ब्रह्म राक्षस को भी मुक्त कर दिया। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। सभी प्रेम से बोलिए श्री विट्ठल भगवान की जय, एकनाथ महाराज जी की जय। अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करता देख उनसे पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब लपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने भी खुद को बड़ा होने का कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी स्नान कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर लपसी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे मिलेगा। तब देवर्षि नारद जी ने बताया, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा पाठ और तुलसी चालीसा पाठ। श्री रवि हरत हो घोरतम अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्यतमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक,
भुवन चतुर्दश के संचालक, सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान।
ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजाधारी। अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार। प्राणों का सिंचन करके, भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश विरजनी, देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्योत ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जानी होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही,
राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीति जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तर छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार वै परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत महिलाहि पूर्ण सब काम, जेहि दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन्य तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय।